हेलो दोस्तों, मैं हूं जेडी सर। यूनिवर्सल कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछली वीडियो हमने किया था चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट, इसका पहला पार्ट किया था। आज हम कर रहे हैं इसका दूसरा पार्ट। तो बच्चों हम आगे देखिए, जो पहला क्वेश्चन है आपका, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 7 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है तो कितने वर्ष में यह 81 गुनी हो जाएगी। तो हमें क्या करना है बेटा, इसमें एक बात का ध्यान रखना है, हमें समय का क्या करना है, पहाड़ा बनाना है और समय का पहाड़ा और गुनी की घात बनाना है। जैसे कि देखो बच्चों, 7 वर्ष में राशि होती है, क्या होती है बेटा, 3 गुना होती है ना, 3 गुना। और 14 वर्ष में क्या होगी बच्चों, 3 की पावर 2, कितना हो गया 9। 21 वर्ष में बेटा कितनी होगी बच्चों, 3 की पावर 3, कितना होगा बेटा 27। ठीक है, 81 पूछा था ना, तो 3 पावर 4 होगी ना 81। 81 कब होगी, 28 वर्ष में। ठीक है बच्चों, कोई भी राशि है 28 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 81 गुना हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर है। 28 वर्ष में कितनी राशि हो जाएगी, 81। क्यों, 7 का पाड़ा बोल दिया और 3 घात बना दिया। 1 वर्ष 7 वर्ष का 3 की पावर 1, 14 वर्ष में 3 की पावर 2, 21 वर्ष में 3 की पावर 3 और 28 वर्ष में 3 की पावर 4, मतलब 81 हो गया। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, 2000 रुपये की राशि कितने समय में। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि 2000 रुपये की राशि कितने समय में 10% की वार्षिक दर से 2420 रुपये हो जाएगी। हो जाएगी मतलब है बेटा, ये मिश्र धन है, क्या हो जाएगा, मिश्र धन। और ये क्या बच्चों, मूलधन। इसके लिए ट्रिक लगाना बच्चों, मिश्र धन बटे में मूलधन 1 जमा R/100 पावर समय, टाइम बोलते हैं। ये हमारा तरीका बच्चों। ठीक है बच्चों, तो अब लगा दो बच्चों, 2420 बट्टे में कितना बच्चों, 2000। ठीक है बच्चों, तो देखो आर कितना था बेटा, 10% था ना बेटा, तो 1 जमा हम 10, यहाँ 10 रख देंगे, 100 1 100 10 1 10 हो गए बच्चों, पावर टी हो गया। समय पूछा ना बच्चों, 0 0 करके बेटा, 1 करके आपस में 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2 0 0, तो क्या होगा 121 बट्टे में 100 बराबर है 11 बटे 10 की पावर टी है। समय पूछा था, ये क्या हो जाएगा 11/10 हो जाएगा बच्चों, 11/10 पावर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, 11/10 ये पावर टी हो जाएगी। तो क्या हो गया बच्चों, जब बेस समान होता है तो कट जाते हैं, कट गया बेटा, तो क्या होगा टी बराबर क्या हो गया 2 वर्ष हो गया। क्या हो गया 2 वर्ष, क्योंकि आधा से आधा कट गया बेटा, तो क्या पावर बची, पावर क्या है 2 है, तो जो टी मतलब टाइम कितना हो गया 2 वर्ष हो गया। ठीक है बच्चों, क्या हो गया 2 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, अगले क्वेश्चन क्या बच्चों, 8000 रुपये की राशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से कितने समय में 5% वार्षिक दर से 9261 रुपये हो जाएगी। तो वही ट्रिक लगाना बेटा, क्या लगाना, मिश्रण कितना 9261 और मूल्य कितना है 8000, 1 जमा में दर कितना है 5% 3200 और टाइम हमें पूछा बच्चों, टाइम को टाइम रख देंगे बेटा, तो क्या आ जाएगा, देखो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया 21 की पावर 3 होता है। ठीक है, ये क्या हो गया आपका 8000 हो गया 20 की पावर 3। ठीक है बच्चों, ये तो 3 हो गया। ये क्या हो गया, देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ना जाने की 0, 20 एकम 20 और 1 21 बटे 20 हो गया बच्चों, ये हो गया टाइम। और देखो हमारा बेस सामान है, ये कट गया आपस में, क्या बचा टी बराबर हो गया 3 वर्ष। कितना हो गया 3 वर्ष, क्योंकि जो 3 वर्ष में जो 9261 रुपये राशि हो जाती है 3 वर्ष में, कितने वर्ष में, मतलब 3 वर्ष में ये 9261 रुपये हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, 8000 रुपये की राशि कितने प्रतिशत चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष में 8820 रुपये हो जाएगी, कितने प्रतिशत दर से। अब इसमें क्या पूछा, आर, बिल्कुल तरीका ये लगाना है, कहीं भी चेंज नहीं करना है। तो देखो मिश्रधन बटे मूलधन बराबर 1 जमा में R/100 और ये हो गया टाइम। ठीक है बच्चों,
तो ये है हमारा 8,820, ये हो गया आपका 8,000। ठीक है बच्चों, एक जमा में आर हमें पूछा है, बटे में 100, सब में पूछा है 2 वर्ष का। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों ये कट गया आपस में, तो ये क्या हो गया, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 0 0। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है, ये हो गया 441 बटे 400। ठीक है बच्चों, एक जमा में आर बटे 100। अब हमें क्या करना है बच्चों, हमें क्या पूछा था, आर पूछा है ना, तो ये हो गया 21 बटे 20 की पावर 2, एक जमा आर बटे 100 पावर 2। अब देखो पावर दोनों सेम है, कट जाएंगे बच्चों, तो क्या बचेगा बच्चों, आपको बचेगा 21 बटे 20 एक जमा में आर बटे 100। अब हमें क्या करना है, एक को इधर ले जाना है, तो क्या हो जाएगा 21 बटे 20 घटा में 1 बटा 1 बराबर आर बटा 100। तो 20 से कम 20, तो 21 घटा 20 बटे में 20 बराबर है आर बटे 100। तो यहाँ रह गया 1 बटा 20, यहाँ रह गया आर बटे 100। तो 20 एकम 20, 20 पंजे 100, क्रॉस गुना कर दो बेटा, क्रॉस गुना, 5 एकम 5 बराबर आर। तो क्या आ गया, आर बराबर आ गया 5% वार्षिक दर से। क्या आ गया बच्चों, 5% वार्षिक दर से क्या हो गया, ये 8,820 रुपये राशि हो जाती है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, 3,000 रुपये की राशि कितने प्रतिशत चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष में 3,993 रुपये हो जाएगी। हो जाएगी मतलब क्या है, ये मिश्र धन है। क्या है ये, मिश्र धन है। बिल्कुल वही ट्रिक लगाना है हमें, वही ट्रिक लगाना जो हम करते आए अभी तक। मिश्र धन बटे में मूलधन, एक जमा आर बटे 100, और टाइम क्या है, समय। ठीक है बच्चों, तो जैसी संख्या ऐसे रख दो बेटा। ये हो गया 3,993, ये हो गया 3,000, एक जमा में आर हमें पूछा है बटे में 100, समय कितना है 3 वर्ष, समय कितना है 3। तो क्या हो गया बच्चों, देखो काटो से, 3 एकम 3, 3 ते 9, 3 ते 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 0 0 0। तो 1,331 बटे 1,000 बराबर है एक जमा में आर बटे 100 पावर 3। पावर 3 तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा 11 बटे 10 की पावर 3। तो 11 की पावर 3 होता है 1,331, और 10 की पावर 3 होता है 1,000। तो एक जमा में आर बटे 100 पावर 3, 3 3 आपस में कट गया, तो क्या बचा 11 बटे 10, ये हो गया एक जमा में आर बटे 100। अब हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है बच्चों, ये देखो आप, इस क्वेश्चन में करना हमें वही तरीका लगाना है। एक को इधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 11 बटे 10 घटा में 1 बराबर आर बटे 100। ठीक है, ऐसे लो, 11 घटा 10 बटे में 10 आर बटे 100। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 1 बटा 10 बराबर है आर बटे 100। 0 0 कट गई, क्रॉस गुना करेंगे, 10 एक 10 बराबर आर। तो आर आ गया आपका 10% वार्षिक दर से, 10% वार्षिक दर से। ठीक है बच्चों, ये थोड़ा लंबा कर दिया, आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एस्टेट सीटेट में पीआरटी में बहुत आता है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, किसी राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 80 रुपये तथा 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 88 रुपये है। ठीक है बच्चों, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 88 रुपये है। तो बच्चों इसको देखना बच्चों ध्यान से। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, 2 वर्ष का साधारण ब्याज ये 80 है बेटा, कितना है 80, और 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ये कितना है बच्चों, ये है आपका 88 रुपये। कितना है 88 रुपये। इनका अंतर निकाल दो बच्चों, ये हो गया 8, क्या आ गया 8 आ गया, क्या हो गया 8। ठीक है बच्चों, ये 1 वर्ष का बच्चों, 1 वर्ष का है। ठीक है बच्चों, 1 वर्ष का। ठीक है, इसका अंतर कितना आ गया 1 वर्ष, 1 वर्ष आ गया माइनस में, ये कट गया आपस में। ठीक है बच्चों, अब हमें ध्यान करना है 1 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है बच्चों, हमें क्या करना है, अब देखो बच्चों, अब हमें आर निकालना है।
आर होता है दर प्रतिशत। तो उसका फार्मूला क्या है, तो अंतर बटे 1 वर्ष का साधारण ब्याज, ठीक है बच्चों, गुना में 100। तो देखो बच्चों क्या हो गया, अंतर क्या हो गया 8, 1 वर्ष का साधारण ब्याज क्या है 80 रुपये, ठीक है भैया। 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना आया, 2 से काटेंगे 40 हो जाएगा ना, 40 हो जाएगा ना, गुना में 100। ये कट गया आपस में, 4 दूनी 8, कितना आ गया बच्चों 20, कितना आ गया 20%, कितना आ गया बच्चों 20%। अब आप सोच रहे सर जी आपने ये 40 क्यों किया, क्योंकि जो 2 वर्ष का साधारण ब्याज 80 है तो 1 वर्ष का क्या हो गया, ये 2 कर दो इसे, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 80 है तो 1 वर्ष का क्या हो गया 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो 1 वर्ष का आ गया आपका कितना, 1 वर्ष का जो साधारण ब्याज वो कितना है 40 रुपये, कितना है 40, 2 का कितना 80, ठीक है बच्चों, आए समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ये ट्रिक किसी किसी क्वेश्चन लगता है बच्चों, ठीक है, आगे हम बता देंगे, जैसे कुछ बात पूछेगा इसमें मूलधन पूछेगा उसका तरीका अलग होता है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, चक्रवर्ती ब्याज की दर से कोई राशि पहले वर्ष के अंत में तो 650 रुपये और दूसरे वर्ष के अंत में 676 रुपये हो जाती है या हो जाते हैं, तो धनराशि देखो उसमें क्या पूछा था, आर पूछा था, उसका तरीका अलग है, इसका तरीका अलग है। तो देखो बच्चों अब हमें क्या करना, देखो 1 वर्ष का मिश्रधन 650 रुपये हो जाता है ना, और आपका 2 वर्ष का कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 676, इनको अंतर निकाल दो, क्या निकाल दो, अंतर, अंतर निकाल दो, कितना हो गया 5, 7 में 5 गया 2 हो गया, इसका 1 वर्ष हो गया, ठीक है बच्चों। 1 वर्ष का साधारण ब्याज 25 रुपये हो गया। अब हमें क्या करना है, या आप इसे मत करो, आप इसे मत करो, इसमें और एक तरीका वाला हो, ये थोड़ा लॉन्ग मेथड हो जाएगा, यहाँ करते हैं शॉर्ट मेथड, ठीक है बच्चों। अब हमें क्या करना, देखो ये पहला मिश्रधन है और ये दूसरा मिश्रधन है, इसमें तरीका क्या लगाएंगे, मूलधन निकालने का तरीका है। अब ये मत करना, ठीक है बच्चों, ये मत करना, ये तरीका लगाओ आप, मूलधन बराबर है मिश्रधन 1 गुना में मिश्रधन 2 बटे में मिश्रधन 1, मानो पहला मिश्रधन गुना पहला मिश्रधन बटे में दूसरा मिश्रधन, दूसरा मिश्रधन, ठीक है बच्चों। तो 650 गुना 650 बटे में 676, मतलब कि पहला मिश्रधन गुना पहला मिश्रधन बटे में दूसरा मिश्रधन, हमें क्या निकल जाएगा, इससे मूलधन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा। काटो बेटा, सीधे सीधे कट जाएगा, देखो 13 से काट दो, 13 पंजे 65, ठीक है बच्चों, 13 पंजे 65, ये 676 बेटा, 13 पंजे 65 और 13 दूनी 26, 13 पंजे 65, ठीक है बच्चों। अब फिर काटो बेटा, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 छिके 12, ठीक है, 13 पंजे 65 0, 13 दूनी 26, 2 से काटो बेटा 25 पर, तो 25 गुना 25 क्या हो गया 625, कितना हो गया बच्चों 625, ये क्या आ गया हमारा मूलधन हो गया, क्या हो गया मूलधन, क्या हो गया मूलधन, ठीक है बच्चों। आया सब नहीं आया, अगर नहीं आया तो पूछ रहे हैं दोबारा से बच्चों, आप कॉमेंट लिखना, मूलधन बराबर है मिश्रधन पहला गुना मिश्रधन पहला बटे में मिश्रधन दूसरा, और आपस में काट देंगे, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, 8वां, कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई राशि 3 वर्ष में 6,690 रुपये हो जाती है और 6 वर्ष में 1,35,000 रुपये हो जाती है, तो धनराशि ज्ञात करो। धनराशि ज्ञात, देखो बच्चों, मूलधन बराबर है मिश्रधन पहला गुना मिश्रधन दूसरा, पहला बटे में मिश्रधन दूसरा, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, 6,690 गुना 6,690 बटे में 1,35,000, ठीक है बच्चों।
इसे काट दो, 3 3 4 5 और ये कट जाएगा आपको 2 पर। ठीक है बच्चों, इसे काटेंगे 1 पर और ये जाएगा आपका 2230। अब इसे 2 गुना में 2230 गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2 0 0 2 3 6 2 दूनी 4 2 दूनी 4, कितना आ गया 4460 रुपये। क्या हो गया बच्चों, मूलधन आ गया। क्या हो गया बच्चों, मूलधन हो गया। क्या हो गया बच्चों, मूलधन। ठीक है बच्चों, ये थोड़ी गुना बड़ी है इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में पहले ही काटा के रख रखा था। ठीक है बच्चों, ताकि समय खराब ना हो। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या है बच्चों, वह कौन सी धनराशि है जो 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2420 रुपये हो जाएगी। मतलब क्या है विश्लेषण। अब हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है मूलधन। क्या पूछा हमें, मूलधन। तो बेटा देखो मूलधन हम क्या कर रहा हूँ, देखो बेटा ट्रिक लगाना हमें इसमें। अब देखो सीधी सी बात है बेटा, देखो अगर हम मूलधन माने 100 रुपये तो मिश्रधन कितना हो गया, मिश्रधन हो गया आपका 110 रुपये, 110 रुपये। ठीक है बच्चों, तो मूलधन निकाल दो बेटा। मूलधन, मूलधन बराबर फार्मूला है इसका, मिश्रधन गुना 100/100 जमा में आर गुना 100/100 जमा में आर। ठीक है बच्चों, रख दो बेटा। कितना मिश्रधन 2420 रुपये जो हो जाएगा, गुना 100/आर 10 था ना भाई, आर था 10%, तो 100 जमा 10 1 10 हो गया बेटा। 100 गुना बटे 110, 0 0 कट गया बेटा, 0 से 0 कट। ठीक है बच्चों, अब काट दो बेटा 11 से, 11 दूनी 22 और 11 एकम 11। ठीक है बच्चों, 11 दूनी 22, 11 एकम 11 ना जाने की 0। ठीक है बच्चों, आगे देखो बच्चों, आगे अब क्या करना है इसको, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 दूनी 22 ना जाने की 0। तो कितना है बच्चों, 20 गुना में 100, 20 गुना में 100 कितना हो गया बच्चों, 2000 हो गया। कितना हो गया बच्चों, 2000। क्या हो गया बच्चों, 2000। आया समझ नहीं आया, मिश्रधन बट्टे गुना 100 जमा में 100 जमा आर, वही तरीका है। देखो अभी हमने क्या था कि ये मिश्रधन है, मूलधन 1 जमा में r/100 और ये टाइम हो गया। इसका उल्टा कर दिया है। क्या कर दिया, इसका उल्टा कर दिया है, क्योंकि ये चीज़ यहाँ आ गई और ये चीज़ यहाँ रह जाएगी। ठीक है बच्चों, ये उसका उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उल्टा। ठीक है बेटा, लास्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, ये हमारा क्या है, मूलधन है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, कि वह कौन सी धनराशि है जो 5% की चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष में 9261 रुपये हो जाता है। बिल्कुल सेम तरीका, अभी सवाल किया था ना, बिल्कुल सेम। अब हम मूलधन पूछा तो क्या लगाएंगे, देखो ये तरीका, मेन तरीका तो ये है इसका, मिश्रधन बराबर है मूलधन 1 जमा में r/100, ये इसका मेन तरीका है। अब हमें ये निकालना है ना, तो इसको उल्टा कर देंगे बेटा। तो क्या हो जाएगा, मूलधन बराबर मिश्रधन गुना में 100/r या 100 जमा में r कर दो उसको, टाइम जितनी बार टाइम है। ठीक है बच्चों, तो कर दो बेटा, 3 बार है तो 9261 गुना 100/105, 100/105 गुना 100/105, क्योंकि जो समय था 3 वर्ष था तो इसको 3 बार लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसको, 3 बार। अब इसे काट दो बेटा, जैसे आपको काटना है। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 10 ना जाने की 0, 5 10 5 एकम 5, 5 10 ना जाने 0, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 10 ना जाने की 0। ठीक है बच्चों, 21 की पावर 3 क्या होता है, ये 441, फिर 21 पर और ये पूरा कट गया 1 पर। ठीक है बच्चों, तो 21 की पावर 3 होता है 9261, तो पूरा कट जाएगा। तो क्या बचा, 20 गुना 20 कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8000 हो गया। तो क्या आ गया, मूलधन 8000 हो गया। ठीक है बच्चों, ये हमारा वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होता है। आज हमने कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट कर दिया, इसकी दूसरी वीडियो थी। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो, आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर ज़्यादा ही अच्छी हो तो कमेंट लिखें। धन्यवाद।